देश भर में चुनावी माहौल बन चुका है और वोटर जो हैं वो भगवान बन चुके हैं। नेता लोग अब वोटर के घर घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान हमारी लाज बचाइएगा। हम वोटर बाबू लेकर पहुंचे हैं जौनपुर में। पूर्वांचल के जौनपुर में इमरती बड़ी मशहूर है। पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ की राजनीति भी बिल्कुल इमरती की तरह ही है। जब इमरती बनती है तब उसमें तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रयोग होती हैं और जब रस से बाहर आती है तो उसका अलग रंग होता है, अलग स्वाद होता है। ऐसे में यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। सब ठीक चल रहा है यहाँ? सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। एकदम। कौन जीतेगा? अब देखिए समय आने में सब मालूम होगा। समय मतलब वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हम दुकानदार, हमारे लिए सब बराबर है, हम बराबर किसी है। कुछ नहीं कर सकते। इमरती की तरह राजनीति है कि सब सुलझा हुआ है, एक ही आदमी जीतेगा? नहीं, सब सुलझा है, सब समय आने में सब होगा। कुछ और भी लोगों से बतियाते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश त्रिपाठी। लोकेश जी, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल ठीक चल रहा है और माहौल चुनावी माहौल चल ही रहा है। हम लोग इस समय लोकसभा चुनाव की उसमें जा रहे हैं और हम लोग यहाँ के तो ये बताइए कि वोटर तो भगवान हो गए हैं अब तो वोटर का मन क्या है? नहीं, वोटर भगवान नहीं, भगवान तो एक ही प्रभु श्री राम है। हम लोग एक सही इंसान हैं और सभी के अंदर इंसानियत बनी रहे और उसी के तहत हम लोग अपने वोट का मतदान करेंगे और मतदान करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और सभी प्रत्याशी यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियाँ जो भी लड़ेंगी हम लोग देखेंगे किसके साथ कहाँ क्या किया जा सकता है। और आज जौनपुर में वैसे भी काफी तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार है क्योंकि यहाँ पर कृपा शंकर सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है और ये कहा जा सकता है कि उनके सामने लगातार जो है कई ऐसे लोग हैं जो प्रत्याशी बन सकते हैं। सपा गठबंधन को लेकर भी चर्चा है, इसके साथ साथ धनंजय सिंह को लेकर भी चर्चा है क्योंकि धनंजय सिंह की जो पत्नी है उनको लेकर यह कि धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? भाजपा का चल रहा है, भाजपा ने सभी जातियों के लिए कार्य किया है तो भाजपा ही जीतना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। धनंजय की मेहरारू लड़ी है कि ना लड़ी है? हम बता नहीं सकते, आशा है कि लड़ने की। जीती हैं? जीत भी सकती हैं। सोच सोच के बोलते हैं। नहीं, सोच के नहीं बोल, जीत भी सकते हैं लेकिन अभी भाजपा का माहौल यहाँ ज्यादा है। नहीं, जीतेगी भाजपा जीतेगी लेकिन सीधे करा के आने से चुनाव टक्कर में हो जाएगा। मनी मन चाहते हैं कि लड़ी हैं? हम मन नहीं चाह रहे, हम कौन होते हैं? वो तो सरकार जो चाहेगी, पार्टी बेस जो चाहेगी वो चुनाव देगी, लड़ने के लिए तैयारी करेगी। हमें हमारे करने से कुछ होगा नहीं। काम माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल देखिए, माहौल तो मैं बताऊं कि 22 तारीख को ही पूरे भारत का माहौल बन गया था क्योंकि 22 तारीख को जहां इंटरनेशनल मीडिया बैठी थी, 22 तारीख को राम राज्य की स्थापना हुई, 22 तारीख को मोदी जी का 2024 का आगमन भी हो गया। दूसरी चीज, जैसे आप कह रहे थे भाई धनंजय सिंह के लिए, जौनपुर की बात करते हैं क्योंकि जौनपुर सिराजे हिंद की धरती है, ना यहाँ हिंदू ना मुस्लिम न कोई ये ना वो। दूसरा, आपने कहा कृपा शंकर सिंह का, कृपा शंकर सिंह स्पाइडरमैन की तरह से उतर आए। कृपा शंकर छोड़िए, जरूरतें नहीं है मुझे। जो वोट दे रहा है वो मोदी को दे रहा है। और आज मैं बताऊं, आज के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रत्याशी से बहुत नाराज हैं आप? नहीं, प्रत्याशी से क्यों नाराज होंगे? काम तो करना कह रहे हैं कि पैरासूट लीडर हैं। बिल्कुल, ये आप देखिए, मैं बताऊं जैसे लोगों ने बड़े बड़े यहाँ बैनर लगाए, कुछ लोगों ने रथ चलवाया, कुछ लोगों ने आरएसएस के लिए पैसा दिया, कुछ लोगों ने ये किया। आरएसएस के लिए पैसा दे दिया? बिल्कुल दिया, खुले मन से बोलता हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, खुल से बोलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं बताऊं, जैसे लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मैं बताऊं उसके बड़ा कोई हितैषी भी नहीं है, ये भी क्लियर कर रहा हूँ। आप महिलाओं से पूछिए, मुस्लिम महिलाओं से, हिंदू को छोड़ दीजिए, कुछ लोग जो रोज ये वोट की राजनीति कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाजपा वाले वही मुस्लिम के विरोधी हैं। सबसे ज्यादा भाई साहब जो है ये कहते हैं कि मैं तो भाजपा के साथ हूँ लेकिन इशारा जो है इधर रहता है। क्या नाम है आपका? फूलचंद भारती है मेरा नाम। तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बसपा जीती थी 2019 में। 2019 में जीती थी, रुकताल बैठ गया था, लेकिन इस बार जो है भाजपा यहाँ से जो है जीतेगी। काहे भाजपा ही जीती है? भाई देश की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए, हमारा राष्ट्र इन दो नेताओं से कहा गया है कि हमारा
मोदी जी देश का नेता कैसा हो, मोदी योगी जैसा हो, ये डबल इंजन। मोदी जी और मोदी और योगी पर जो है वोट डाल देंगे, कृपा शंकर सिंह को नहीं देखेंगे, कृपा पर नहीं बरसाएंगे आप लोग। हमारा जिला मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। इसलिए जो है माननीय योगी जी जो प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा विकास के दिशा देश सशक्त हो रहा है। इसलिए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह। अच्छा चलिए, आप प्रचार भी करने लगे कि कृपा शंकर सिंह, लेकिन मोदी योगी का नाम ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय उपाध्याय। उपाध्याय जी, माहौल क्या चल रहा है? वोटर होने नाते बताइए सच सच। ये लोग तो आधे लोग तो बता रहे हैं कि अब मोदी योगी पर डाल देंगे, कृपा शंकर सिंह को कह रहे हैं कि पैराशूट आ गए, तो माहौल क्या चल रहा है? माहौल देखिए चुनावी तो हो चुका है और यहाँ धनंजय सिंह एक पॉपुलर नाम है और धनंजय सिंह समाज के हित में, उनकी पत्नी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं श्रीमती कला। देखें कि बहुत बड़का बड़का पोस्टर लगाए रहे हैं। हाँ, पोस्टर तो अमूमन परिवर्तन की राह पर जौनपुर के जितने उद्योगपति हैं लगभग सभी लोगों ने पूरे जौनपुर में होर्डिंग लगा रखा है। अच्छा, मतलब सब बम्बई से जो है सब पैसा से कमा वमा के आए जौनपुर में जो है। जनता तो अपने बीच के आदमी को चाहती है और जैसा कि गठबंधन भी बन रहा है, अभी सबका प्रत्याशी भी क्लियर नहीं है, लेकिन जब सारे प्रत्याशी आ जाएंगे तो ये उम्मीद है कि जनता उसी को चुनेगी जो जनता के हित में कार्य करेगा। रणदीप जी बड़ा तेज ताली बजा रहे हैं, काहे? इसलिए बजा रहे हैं जो कैंडिडेट आए उन्हें तो न तो गली मालूम होगा, न किसी समाज में, हम कह रहे हैं किसी को नहीं जानते हो। भोजपुरी आती है कि नहीं उनको? अरे भोजपुरी में कुछ बोल दीजिए। भोजपुरी मुंबई में आता होगा, यहाँ नहीं, यूपी में। जनपद जौनपुर के लिए सुख दुख, गरीब हो या अमीर, हर आदमी को धनंजय सिंह से जैसा बढ़िया कोई नेता नहीं है। जो है ये तमाम लोग हैं। क्या नाम है? बड़ा चश्मा बड़ा बढ़िया है, लगा लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, धूप भी बहुत तेज है, दबंग बनिए तब फिर बताइए। पूर्वांचल में है तो आप ठेठ भोजपुरी में बताइए क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल बा? क्या शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, बस अब की बार महंगाई पे बार। भाजपा प्रत्याशी गए? बिल्कुल गए। जीतिए कौन? यहाँ पे सिर्फ धनंजय सिंह ही जीतेंगे क्योंकि जौनपुर की सदर सीट एकदम हॉट। वो तो लड़िए ना, जेल चले गए। अगर उनके घर का कोई भी सदस्य, उनकी पत्नी अगर लड़ती है तो ये सीट बिल्कुल बहुत हॉट हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये देखिए, ये जो है यहाँ के लोग हैं और ये देखिए मिठाई जो है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है, क्या नाम है भैया? अनिल नाम है आपका? तो ये लोग खड़े हैं, मिठाई उठाई कुछ खा रहे हैं कि बस बीड़ी लगाते हैं? सबकी सेवा भाई, सबकी सेवा हम करने के लिए आए हैं। क्या माहौल बा? यहाँ माहौल सब ठीक है। यहाँ किसका माहौल कहा जाए, बीजेपी की ही है पूरे मंडल में। सपा गठबंधन के ना जीती हैं? अब भाई अब उसके विषय में नहीं कह सकता। बसपा का रहे श्याम सिंह यादव, आए कि नहीं? कभी आए थे। अब देखिए क्या माहौल हो सकता है, जैसा समीकरण होगा, राजनीति समीकरण, और वही हिसाब से बनेगा। अभी समय कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सेंटर में बीजेपी ही बनेगी। पार्टी की तरफ बात गोल गोल घुमा दी है भाई। दुकानदार है ना, हाँ, किसी से झगड़ा थोड़ी लेंगे, दुकानदार हैं, वोटर भी है, तो क्या है कि माहौल समझ रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ के जौनपुर के लोग हैं और बता रहे हैं कि माहौल इस वक्त क्या है, क्योंकि वोटर जो होता है वो भगवान होता है और भगवान जो है उसका दर्जा सबसे ऊपर होता है, क्योंकि चुनाव के वक्त ही अचानक से जो नेता होते हैं वो अपना भगवान बदल देते हैं और हर घर जाते हैं। कोई बाबू होता है तो कोई बउआ होता है, कोई चच्चा होता है तो कोई दद्दा होता है, तो ये वोटर जो होते हैं ये बाबू बन जाते हैं। तो जौनपुर में और कुछ क्या माहौल है ये हम तमाम वोटरों से और जानने की कोशिश करते हैं। वोटर बाबू लेकर हम जब पहुंचे जौनपुर तो इमरती खाए बिना रह न गए। अब इमरती खा लिए, मिठास आ गई। अब लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या माहौल है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कुछ लोग हैं उनसे बतिया लेते हैं। क्या नाम है? अतुल तिवारी। बड़ा बढ़िया चश्मा वश्मा लगाया हो भाई। धन्यवाद भैया। क्या करत हो? पत्रकारिता चल रहा है हमारा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। पढ़त हो कि नौकरी करत हो? पढ़ाई चल रहा है मॉस्को में। अरे गजब, देखा भैया पत्रकार हुई हैं। ये क्या माहौल है बतावा, सर्वे क्या कहते हैं? देखिए सर, इस बार का जो सर्वे है चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। तो इस बार जो फाइट होगी वो बहुत ही दिलचस्प होगा। बस देखना ये है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली में तमाम सब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेके और सामाजिक मुद्दे हैं। तो उस पर हमारा जो सोच है
कहीं ना कहीं कुछ संशोधन ईवीएम में होना चाहिए। क्योंकि कई बार एक यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा है वायरल अभी जल्दी का है कि जैसे उस पर अगर कोई वीडियो मतलब ईवीएम में कोई वोट कर रहा है, पर्ची कोई दूसरा निकल जा रहा है, मतलब वोट बटन किसी और पे लगा रहे हैं और वो वोट कहीं और जा रहा है। तो इस पे जो लोगों की मांग है, अगर आप ईवीएम नहीं हटाते हैं कोई बात नहीं, हम ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए उसमें कुछ संशोधन होना बहुत ज़रूरी है कि लोगों का क्या मांग है कि अगर जैसे हम कहीं वोट देते हैं तो उसका जो पर्ची है, जिस पार्टी पे हम वोट दे रहे हैं उस पर ही आना चाहिए, जिससे कि पब्लिक में एक विश्वास बने ईवीएम को लेके। क्या नाम है? आकाश द्विवेदी। आकाश जी, क्या माहौल चल रहा है? सर माहौल तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये थोड़ा सा धनंजय जी के जाने के बाद माहौल और रोचक हो गया है, क्योंकि उनके जो वोटर हैं अब ये हम देखे हैं कि बड़ा पोस्टर लगा है परिवर्तन की राह पर जौनपुर, कहीं पोस्टर लगा है। तो ऐसे में अगर वो अंदर गए हैं, अब उनके जगह पे कौन आता है, उसके बाद अगर कुछ चुनाव का माहौल अलग होगा। सपा से अभी कैंडिडेट कोई नहीं आया है, ऐसे में अगर सब पार्टियां आ जाती हैं उसके बाद फिर माहौल बदलेगा। माहौल तो मान लीजिए बीजेपी का चल ही रहा है, बाकी और आगे देखा जाएगा किसका, जब प्रत्याशी आ जाएंगे फिर आगे निर्णय। आज योगी जी आ ही रहे हैं जौनपुर में सौगात लेके। तब क्या नाम है? विवेक यादव। ये भी वोटर बाबू हैं भाई विवेक जी। तो विवेक जी क्या माहौल है? माहौल तो मुझे सर उतनी राजनीति बारे में जानकारी नहीं, मैं पढ़ता हूँ इलाहाबाद में। पढ़ते हैं इलाहाबाद में? जी। तो प्रयागराज हो गया ना? जी प्रयागराज हो गया, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट इलाहाबाद मानती है, तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। जी, तो मेरा कहने मतलब अभी हम लोग के साथ कोई निष्पक्ष रूप से न तो वो पेपर करा पाए, न तो कुछ हम लोग के लिए कर पाए। तो माहौल जो भी हो, मुझे राजनीति उतने बारे में नहीं जानकारी है, और जहाँ तक मैं है तो इस बार सरकार बदलना ही बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? नारायण कांत शुक्ला। जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? वोटर होने नाते बताइए। माहौल ठीक है, क्योंकि भाजपा के प्रति जो है लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है। भैया तो नाराज हैं, ये तो कह रहे हैं अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया अलग अलग होता है, तो मेरे अपने ख्याल से इसमें जो है अपराध कम हुए हैं काफ़ी मात्रा में। और शंकर सिंह जीती हैं? देखिए, मेरा अपना विचार जो है, पहला तो मैं माननीय सांसद धनंजय जी के साथ हूँ। अगर इन प्रकार के चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तब दूसरा विकल्प भाजपा। अच्छा, मतलब तब कृपा पे कृपा बढ़ती जी। कुछ और भी लोग हैं बता रहे हैं कि हाँ, ये देखिए भैया कापी किताब की दुकान है। अरे वाह, क्या बात है! देखिए, मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो। देखिए, इमरती खाने का अब मजा आएगा, क्योंकि देखिए जानदार मूछ देख लिए और देखिए जानदार व्यक्तित्व हैं। वो जौनपुर का फेमस तो क्या माहौल क्या है बताइए? पहले पहले मूछ पे ताव दीजिए, तो बिना ऐसी मूछ रखे हैं आप। देखिए, ये देखिए मूछ पे ताव। और आपको पता है, आधे लोग को पता है कि नहीं पता है कि पुलिस में मूछ भत्ते पर पैसा मिलता है। इसी तरह की मूछ होगी ना तो उसको हर महीने पैसा मिलता है। पुलिस में अगर आप होते तो मूछ भत्ता मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या माहौल चल रहा है बताइए? माहौल तो बीजेपी का ही है, बाकी कोई भी माहौल नहीं है। जौनपुर में वही माहौल है और जीतना तय है, 100% जीतना है, और करीब 2-2.5 लाख वोट से जीत रही है बीजेपी। पूरे प्रदेश में बीजेपी के नाम कोई है नहीं, सब साफ है। और जो बताते हैं कि गठबंधन आई है, तो सब हर बार बताते हैं, हर बार सब फेल है। इस बार भी फेल है सब फेल है। हाँ, सब। लेकिन पिछली बार तो जीत गए हैं ना। वैसे हम वो बाई चांस बात थी, सपा बसपा गठबंधन था, जब जीत गए। नहीं, कोई चांस नहीं है यहाँ जीतने उतने का किसी का। हाँ, क्या नाम है भैया? सरस सिंह। क्या है बताओ भैया? माहौल तो देखिए बहुत गजब का यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पे होगी, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पूर्वांचली स्टाइल में बताओ, ठेठ भाषा में बताओ ना। काम स्टाइल में बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब भाजपा ने 51 सीटों पर अपनी प्रत्याशी घोषित की, उसमें जौनपुर का नाम था, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जैसे ही कृपा शंकर को प्रत्याशी बनाया, तैसे ही यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई, और जेडीयू और एनडीए के गठबंधन से चुनाव के लिए प्रयासरत धनंजय सिंह को एमपी एमएलए को कोर्ट द्वारा 2020 के एक मामले में जेल भेज दिया गया। तब से समीकरण जो माहौल बना है कि कहीं न कहीं धनंजय सिंह की पत्नी समाजवादी पार्टी या निर्दल रूप से चुनाव में आ सकती है, तो जाहिर सी बात है भाजपा जिससे भी लड़ेगी, अगर सांसद जी की पत्नी श्रीकला धनंजय आती हैं तो फिर सीधी सीधी टक्कर उनसे भी होगी। अच्छा, मतलब भाजपा और उनकी टक्कर होगी जरूरी। और अभी देखना ये भैया देखिए कुछ सामान वामान लेकर आ रहे हैं, बहुत बोझ अभी देखना बड़ा दिलचस्प लेकर जा रहे हैं। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी किसको उतारती है। अगर मानिए कि अगर समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह की पत्नी को श्रीकला धनंजय को मैदान में उतार देती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। और यहाँ से मैं कह दूं कि अगर मैं यहाँ से कह दूं कि अगर श्रीकला धनंजय चुनाव में आती है, भैया कुछ भैया बता दीजिए, अरे नाराज ना होइए, बता दीजिए।
भैया योगी मोदी जो है जिसको प्रत्याशी बना देंगे वो हमारा प्रत्याशी है। अरे गजब, यह कापी किताब साफ कर रहे हैं साहब। इसी तरह से जो है नेताओं का लेखा जोखा भी साफ हो रहा है। कमल का अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं। माहौल उन्हीं के है। माहौल कोई भी हो, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल। तो देखिए ये वोटर बाबू लोग हैं। और हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए बताइए बताइए। बहुत देर से आप बैठे भी थे। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। जो लोग कह रहे थे कि श्रीकला धनंजय की पत्नी आएंगी, लेकिन वो तो ऑलरेडी चेयरमैन है। अब चेयरमैन वो तो सांसद से बढ़ के पद भी होती है। उसको या तो अगर उसको त्याग पत्र देंगे तो बाद में उनको उसका वो भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि श्रीकला धनंजय सिंह या धनंजय सिंह या कोई अदर किसी को उतार सकते हैं। जरूरी नहीं धनंजय और धनंजय की पत्नी ही उतरे, हो सकता है उनका पर्सनल कोई व्यक्ति भी उतर सकता है मैदान में। जी सब माहौल ठीक है? जी ठीक। अच्छा, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छे से अपना काम धाम कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार सबका अच्छा चल रहा है, सब लोग सुरक्षित हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो हमारे हिसाब से सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगी जी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों का पूर्ण समर्थन उनको हमेशा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो कृपा शंकर सिंह को रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? पार्टी जिसको दे देगी उसको उसका भी सपोर्ट रहेगा। पार्टी, हम लोग पार्टी बेसिस पे रहते हैं। पार्टी अच्छा काम करेगी, पार्टी अच्छा काम नहीं करेगी, कृपा शंकर अच्छा काम नहीं करेंगे, अगली बार उनका नहीं रहेगा। लेकिन अच्छा काम करेंगे। फिलहाल हमको पार्टी देखना है। पार्टी ने अभी तक जो अपना निर्णय दिया है, चाहे धारा पार्टी देखना है आपको? नहीं, पार्टी का खाने वाली पार्टी तो नहीं। खाने वाली पार्टी तो हम लोग देते हैं। चाहे हम लोग भारत स्तर की जो समस्याएं थी, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, अभी भी जो है हमारा जो है इमरती मत खा जाना बचा हुआ है। अभी जो भविष्य में कॉमन सिविल कोड आना है और जनसंख्या नियंत्रण कानून आना है, इन सब के लिए जौनपुर सब राष्ट्रीय मुद्दे जो है जौनपुर प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल, हम लोग राष्ट्रीय मुद्दा लेकर मुस्कुरा रहे हैं। बताइए बताइए। भाई साहब को समर्थन करना है और क्या? अरे गजब। जी सबका। आप मोहम्मद राफे हैं? जी देखिए इन्होंने नाम बताया, मोहम्मद राफे। साथी है, बता रहे हैं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। सरकार सबको अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा जी। नाराजगी नहीं है कोई? नहीं, कोई कृपा शंकर सिंह सब लोग खुद बिल्कुल पार्टी किसी को उतार देगी। कृपा शंकर जी बात नहीं, पार्टी किसी को उतार देगी। अगर कैंडिडेट बढ़िया हम लोग उसका समर्थन करेंगे। चलिए, ये देखिए ये लोग हैं। अच्छा, आप रह गए थे, क्या नाम है भैया? राम कृपाल यादव नाम है। चुनाव कौन जीतेगा यहाँ पे? क्या माहौल चल रहा है? भाजपा कृपा शंकर सिंह है, गठबंधन में कोई और? चुनाव तो अभी सारे कैंडिडेट जब आ जाएंगे तब हम इस स्थिति में होंगे कि बताएंगे कि कौन जीतेगा। अभी नहीं बताएंगे। ये जो है जौनपुर की जनता है और ये बता रही है कि क्या यहाँ का माहौल है। क्योंकि देखिए चुनाव जब आता है तब नेताओं के लिए ये भगवान हो जाते हैं और वोटर जो होते हैं वो बाबू का काम करते हैं। और बाबूजी देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, कितनी फाइलें आ रही हैं और उन फाइलों में किस पर साइन करना है। तो चुनावी माहौल जो है जौनपुर का बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है। वो ये है कि इस वक्त अभी सभी को इंतजार है कि यहाँ पर जो दूसरे दल के नेता हैं उनमें कौन यहाँ पर चुनावी जंग में होगा। कृपा शंकर सिंह के सामने क्या धनंजय सिंह की पत्नी होंगी या लकी यादव पर जो है जोर आजमाइश होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर अभी भी जनता के मन में हैं। तो फिलहाल जौनपुर से वोटर बाबू के लिए मैं विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।